अब इस टॉपिक में आप लोग स्टडी करेंगे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशंस. इट इज़ अ पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स. दैट इज़ द पेपर ऑफ सिविल सर्विसेज इन पेपर फर्स्ट. O X A P T, that is tangent. टेंजेंट पर जो यूनिट वेक्टर होता है इसमें टी होता है, इस टाइप से बनाते हैं इसको, और इस पर जो परपेंडिकुलर है ये एन होता है. ये आर्क जो ए पी है ये एस, ये एंगल ऑफ टेंजेंट साई है, ये आर ई होती है, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं एस और साई. लेट P be the position of moving point or particle after time t. AP equals to S. Say size angle of tangent, T and N are unit vectors along and perpendicular to tangent. At P, the velocity along the tangent along and perpendicular to the tangent called tangential and normal velocities. टेंजेंट के अलोंग में वेलोसिटी को बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, और इसके परपेंडिकुलर को बोलते हैं नॉर्मल वेलोसिटी. सिमिलरली फॉर एक्सेलरेशंस. अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, देखिए dr अपॉन ds ये t होता है, और dt अपॉन dt यानी यूनिट वेक्टर स्मॉल t, इसकी वैल्यू होती है d psi अपॉन ds, d psi अपॉन dt n. ये फॉर्मूला याद रखिए. अब उसके बाद वेलोसिटी भी dr अपॉन dt होता है, dr अपॉन ds लिखिए, और फिर ds अपॉन dt लिखिए. dr अपॉन ds क्या t है, तो इसको लिखेंगे ds अपॉन dt, और t इसको 0n करके लिखें. अब देखिए जो यूनिट वेक्टर t है इसका जो कोएफिशिएंट है ds अपॉन dt ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये ds अपॉन dt बोलेंगे, और नॉर्मल वेलोसिटी होता है जो यूनिट वेक्टर ns का कोएफिशिएंट है तो 0 है. अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे. एक्सेलरेशन यू नो ये उसे डिफाइन करते हैं, और ये dv अपॉन dt होता है. अब इसका डिफरेंशियल कीजिए, d अपॉन dt v ds अपॉन dt ऑफ t. फर्स्ट सेकंड से डिफरेंशियल करें, d2s अपॉन dt स्क्वायर t प्लस ds अपॉन dt, फिर t का करना है
ये लिखेंगे। देखिए ये तो है टी का विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशियल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये वाला टी यूनिट वेक्टर है, दोनों में ध्यान रखिए। और d2s/dt स्क्वायर टी ds/dt और dt/dt को लिखेंगे dψ/dt इंटू n। और क्या लिख सकते हैं, देखिए v में राइट एज ds/dt dψ/ds इंटू ds/dt n d2s/dt स्क्वायर t प्लस ds/dt वेलोसिटी होता है, तो v स्क्वायर अपॉन ds/dt v और ds/dt रो होता है, इसको ये लिख देंगे रो n। और t का जो कॉन्स्टेंट है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये होगा d2s/dt स्क्वायर है, और नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर अपॉन रो। यदि आप इनका रिजल्टेंट करेंगे ना, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाएगा। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन है, और ये इस टाइप का आर्टिकल डेरिवेशन से। अब आप देखिए ये ट्रांसवर्स और नॉर्मल एक्सेलरेशन में बेस्ड एक क्वेश्चन है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए। ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड v if the acceleration at any point b v square c upon s square plus c square, find the intrinsic equation of the curve। अब देखिए जो गिवन है ना, वी हैव सॉल्यूशन देखिए, और गिवन है वेलोसिटी v मीन्स ds/dt यूनिफॉर्म है, यानी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट। अब इसका डिफरेंशियल कीजिए एक बार, d2s/dt स्क्वायर 0 हो जाएगा। इसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मीन्स यहाँ पर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, ऐसा नहीं है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात हो रही है या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात है। जब भी एक्सेलरेशन की बात है तो वो रिजल्टेंट है, या वेलोसिटी की बात है होती है तो फिर वो रिजल्टेंट ही है। कई फॉर्म लिखते हैं, एक्सेलरेशन रूट d2s/dt स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन रो होल स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर c अपॉन s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है। ये तो 0 है, तो v स्क्वायर अपॉन रो ही हो गया, v स्क्वायर c अपॉन s स्क्वायर प्लस c, v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और रो की वैल्यू ds/dψ होता है, तो इसको चेंज होगा ds/dψ लिखेंगे, और ये c अपॉन s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटीग्रेशन कीजिए, c अपॉन s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस कांस्टेंट a साई इक्वल्स टू tan इनवर्स s अपॉन c प्लस a। अब एट इनिशियली नो एंगल नो डिस्टेंस और 0 इक्वल्स टू 0 प्लस a इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखिए साई इक्वल्स टू tan इनवर्स s अपॉन c और s इक्वल्स टू c tan साई। स्टूडेंट्स ये है s इक्वल्स c tan साई, ये इंट्रिंसिक इक्वेशन है, दैट इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कर्व। ये हमें इक्वेशन लाना था, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स कंप्लीट, और इस टाइप से करेंगे सॉल्यूशन। अब ये आपके सामने जो क्वेश्चन है ना, ये इसको सोल्व करेंगे, और देखिए स्टेटमेंट रीडिंग करते हैं क्या है। सो दैट द पाथ ऑफ ए पॉइंट P which possess two constant velocities u and v, the first of which is fixed, फर्स्ट वाली फिक्स्ड है, and other is perpendicular to the radius vector radius OP drawn from fixed point O is conic section।
हुज फोकस इज यू एंड इसेंट्रिसिटी यू अपन वी। आइए पहले इसको टेस्ट करते हैं। सॉल्यूशन, आइए समझिए, देखिए ये है इनिशियल लाइन और ये है रेडियस वेक्टर, ये O, ये X या P सपोज कर लेते हैं इसको। अब देखिए इस पॉइंट P पर टू वेलोसिटीज़ हैं, एक तो अलोंग द फिक्स्ड डायरेक्शन, ये फिक्स्ड डायरेक्शन होता है OX। पाथ ऑफ पॉइंट P possessed टू कांस्टेंट वेलोसिटीज U and V। फर्स्ट मीन्स U विच इज़ फिक्स्ड डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन फिक्स्ड है P का, जो वेलोसिटी U है। अब देखिए इसके टू कंपोनेंट होंगे यहाँ पर U के स्टूडेंट्स। अब आप समझिए, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इसका कंपोनेंट U साइन थीटा होगा और इसके अलॉन्ग में रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग में U कॉस थीटा होगा। और जो अनदर है ना, अदर वाला, वो बोला है परपेंडिकुलर टू रेडियस OP। OP जो रेडियस है ना, इस पर है ये वेलोसिटी V। तो आप समझे, ये पॉइंट P पर दो वेलोसिटीज हैं, टू वेलोसिटी U और दूसरा V। U तो फिक्स डायरेक्शन में है और V OP पर परपेंडिकुलर है। अब U के यहाँ पर टू कंपोनेंट हैं, एक तो U cos थीटा along द टेंजेंट और सॉरी रेडियस वेक्टर, और दूसरा U sin थीटा परपेंडिकुलर ऑन OP इन डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड कंडीशन। अब देखिए इसमें थोड़ा लिख लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट P R थीटा, OP इक्वल्स टू R, ये रेडियस वेक्टर है, ये कोई कर्व ले सकते हैं ऐसे, कॉनिक सेक्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए टू टाइप के वेलोसिटीज़ हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी और दूसरा सॉरी ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और एक होगा इसमें रेडियल वेलोसिटी। अब देखिए रेडियल वेलोसिटी क्या होता है, ये dr/dt होता है, और कौन सा है, U cos थीटा है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी कौन सा है, ये r/dθ/dt होता है, ये परपेंडिकुलर में होता है। V अपवर्ड, U sin थीटा डाउनवर्ड, तो लिखेंगे V माइनस U sin थीटा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग 1 and 2 dr/r/d इक्वल्स टू U cos थीटा अपॉन V माइनस U sin थीटा, और dr/r इक्वल्स टू U cos थीटा अपॉन V माइनस U sin थीटा d थीटा। इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेटिंग लिखेंगे 1/r का इंटीग्रेशन होगा log r, इसका इंटीग्रेशन माइनस log V माइनस U sin थीटा प्लस log C। V माइनस U sin थीटा को T सपोज कर लीजिए तो ये आ जाएगा, तो log C/r इक्वल्स टू log V माइनस U sin थीटा और C/r इक्वल्स टू V माइनस U sin थीटा। V से डिवाइड कीजिए, C/V/r इक्वल्स टू 1 माइनस U/V sin थीटा और C/V इक्वल्स टू 1 प्लस U/V और cos 90 प्लस थीटा कर लीजिए, माइनस sin थीटा होता है U/V। अब देखिए ये क्वेश्चन, सॉरी ये कॉनिक सेक्शन का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आप समझिए क्या है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में क्या फॉर्मूला होता है, L/r इक्वल्स टू फॉर्म
एल अपन आर इक्वल टू 1 + c cos थीटा। ये होती है कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन। इसमें इसेंट्रिसिटी ई कितना है, ई की वैल्यू है इसेंट्रिसिटी, चलो इधर लिखिए, यहाँ लिख लेते हैं इसेंट्रिसिटी ई इक्वल टू यू अपॉन वी। तो हमें ये प्रूव करना था, और ये कॉनिक सेक्शन का ही है। इसमें बोला है कॉनिक सेक्शन, इसका जो पाथ कैसा है, कॉनिक सेक्शन है, इसकी इसेंट्रिसिटी यू अपॉन वी है। स्टूडेंट दैट्स ऑल।